हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो बीएआरसी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 और 5 अप्रैल को, और आपने डेट चूज कर ली होगी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेल आया था कुछ दिन पहले और एडमिट कार्ड भी शायद जल्दी ही आपके आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो किस लेवल का सिलेबस रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस कहीं भी आपको गिवन नहीं मिलेगा बीएआरसी का। तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि किस टाइप का आपका सिलेबस रहता है, कैसे एग्ज़ाम का लेवल रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करें, और बीएआरसी एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जाती है और जो गेट स्कोर है उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हम चूज करते हैं, एग्ज़ाम का भी और गेट स्कोर का भी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो है सिलेबस का। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपने, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके हुए हैं गेट, नेट और जेस्ट के, तो अगर ये एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं तो बीएआरसी कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर इतने एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं तो ये सिलेबस जो है वो इनफ है बीएआरसी के लिए। गेट का एग्ज़ाम आपने दिया है, सिमिलर तो हम बोलेंगे गेट के सिमिलर होता है, नेट का लेवल ज़्यादा होता है, जेस्ट का लेवल भी थोड़ा सा मतलब नेट से कम होता है, गेट से ज़्यादा होता है, और बीएआरसी का जो लेवल है वो गेट के सिमिलर या फिर गेट से भी लेस बोलेंगे हम बीएआरसी का लेवल। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, गेट के आप कर सकते हो, बट सिलेबस जो है वो आप रिवाइज कर लो, वो सबसे अच्छा है। जो भी सिलेबस आपका है, जेस्ट के लिए आपने अभी एग्ज़ाम दिया ही है, जो 6 मेन सब्जेक्ट थे वो तो हमने पढ़े ही थे, बाकी 3 जो सब्जेक्ट बचते हैं आपने वो 3 सब्जेक्ट्स और कवर कर लो। और जो बीएआरसी का एग्ज़ाम है उसमें हम बात करें कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्योंकि बीएआरसी अपना किस पे है, एटॉमिक एनर्जी पे है, सेंटर्स जो हैं वो एटॉमिक और न्यूक्लियर पे हैं, तो न्यूक्लियर, एटॉमिक और सॉलिड, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं अपने वो आप अच्छे से कवर कर लो। 6 तो आपने कर ही लिए होंगे जेस्ट के लिए, 3 जो सब्जेक्ट बचते हैं वो भी आप अच्छे से कवर कर लो। इसमें ऐसा नहीं है कि जो 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनसे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 6 मेन सब्जेक्ट हैं वही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाए तो ये न्यूक्लियर, एटॉमिक और सॉलिड है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है और क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे खासे इनसे पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियर, एटॉमिक, सॉलिड, इनको आप अच्छे से रिवाइज करो। थर्मोस्टेट, क्वांटम और ईएमटी, कहने का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है ना आपकी, वो ज़्यादा पूछी जाती है बीएआरसी के एग्ज़ाम में। क्लासिकल, एमपी और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो उनका थोड़े से कम क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें, किस टाइप का आपका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 2 आवर्स में करने होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो है वो कितना है, 300 मार्क्स है, 300 मार्क्स का पेपर है। और 1/3 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर गलत होता है तो -1 वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बात है यहाँ पे कि 100 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स में कवर करने हैं। ये नहीं कह रही कि मैं सारे सोल्व करने हैं, कवर करने हैं आपको। मेन बात यही है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की कि आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ऐसा नहीं आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। एग्ज़ाम का लेवल ऐसा नहीं आता है, इजी लेवल होगा। 20 to 30% तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप पढ़ते ही टिक कर दोगे, मतलब 25 या 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आप जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही आप टिक कर दोगे। ठीक है, 50 के आसपास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले होंगे, लेकिन वो भी इजी हैं नेट, गेट और जेस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो 2 मिनट के आसपास आपका जाने वाला है, 1 से 2 मिनट के आसपास। दो तो मैक्सिमम मैंने बोल दिया। कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो ना तो 2 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बचे 20 to 30% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कैसे होंगे, थोड़े से टफ होंगे,
जो किसी के भी नहीं सोल्व हो सकेंगे, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चंस जो है ना वो अपने अटेम्प्ट होने चाहिए इतने टाइम के अंदर। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से मतलब क्या है कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए। दूसरा क्या है, सिलेक्शन है कि आपने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जो आपसे इजीली सोल्व हो रहे थे। तो टाइम मैनेजमेंट और सिलेक्शन जो है वो मेन चीज़ है बीएआरसी के एग्ज़ाम के लिए। अगर ये दो चीज़ें आप करते हो, इनका अगर आप ध्यान रखते हो, तो एग्ज़ाम लेवल ऐसे टफ नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये दो चीज़ें हो जाती है तो उसका एग्ज़ाम इजीली निकल जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको करनी कैसे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट को लेके। 1 आवर 15 मिनट्स या फिर मैं बोलूँ 1 आवर 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स, मैक्सिमम आप 90 मिनट्स लो और उसमें 100 क्वेश्चंस जो है ना वो सारे आपके कवर होने चाहिए। कवर होने का मतलब क्या है कि आपने 100 क्वेश्चंस जो है ना वो पढ़ लिए और उसमें से अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस जो है ना वो आपने अटेम्प्ट भी कर दिए साथ के साथ। अगर 100 क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो 50 उसमें लगभग ऐसे मिलेंगे जो आपके पढ़ते ही 1 मिनट में ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नहीं होंगे उसके लिए हमने 90 मिनट्स या फिर हम बोले 75 मिनट्स लिया है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे उसमें 1 मिनट आपकी लगेगी या एक से थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है। जो आपको नहीं आएंगे उसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी, पढ़ने में आधी मिनट के करीब टाइम जाएगा। तो इतने टाइम में आपके इतने क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, सोल्व होने चाहिए इतने क्वेश्चंस, और 100 के 100 क्वेश्चंस आपके कवर होने चाहिए। जिन क्वेश्चंस को देख के आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, 2-3 मिनट इसमें जा सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हो, उस क्वेश्चन में आप अटको मत, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो उसी टाइम। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे ना वो सारे आपने पढ़ लिए। कई बार क्या होता है कि हम ये जिसमें 2-3 मिनट लग रही हैं वो ऐसा लगता है हमें कि ये हो जाएगा जल्दी से, 1-2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसमें 2-3 मिनट जब आपकी लग गई और ऐसे 5-7 क्वेश्चंस आपके हो गए जिसमें 2 से 3 मिनट लग गई, तो आप 100 क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच सकते। और ऐसा ही होता है जिनका क्वालिफाई नहीं होता उनका, कि वो 100 क्वेश्चंस तक जा ही नहीं पाते हैं। वो कितने क्वेश्चंस तक, मुश्किल से 70 to 80 क्वेश्चंस तक वो पहुंचते हैं, उसमें से 40 के आसपास, 40-45 के आसपास तक वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। कुछ नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है। तो बात क्या है कि आपके 100 क्वेश्चंस जो है ना वो कवर हो जाने चाहिए। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरी भी ये सेम गलती हुई थी कि मैंने इस टाइप से स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी। मैंने क्या किया कि हाँ ऐसे लग रहा, मैंने ऐसे सोच के चला था कि 1 घंटा जो होगा ना उसमें मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कवर करने हैं, जितने आएंगे उतने अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा जो आर होगा उसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस मैंने कवर करने हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग मेरे ये लगा लो कि इधर तक जब मैं पहुंची ना, ये भी लगभग मेरे 1-2 क्वेश्चंस बचे थे। 50 के अराउंड मैंने कर लिए थे, 1 घंटे में कवर कर लिए थे और जितने आते थे वो कर लिए थे। लेकिन सेकेंड आवर में जब मैं पहुंची तो मेरे 90 के आसपास क्वेश्चंस कवर हुए थे। अब 10 क्वेश्चंस जो हैं वो बिना पढ़े ही रह गए। उन 10 क्वेश्चंस में अगर 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जिनको आप पढ़ते ही टिक कर दो तो, और मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनको आप पढ़ते ही टिक कर दोगे तो 2-3 क्वेश्चन से 6 से 9 मार्क्स का फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपकी मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि जितने क्वेश्चन गिवन है ना वो एक बार कवर हो जाएं। जिनमें आप थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है और ये लग रहा है कि हाँ बाद में हो जाएगा, तो हमने बचाई है ना 30 to 45 मिनट्स, जितनी भी हमने बचाई हैं वो मार्क फॉर रिव्यू के लिए हम दें। 50 क्वेश्चंस यहाँ तक आपके अटेम्प्ट होंगे, फिर मार्क फॉर रिव्यू होंगे। अप्रोक्स 65 क्वेश्चंस जो है ना वो आपको करके आने हैं अगर मार्क में आप सिलेक्शन चाहते हो तो। अप्रोक्स 65, क्योंकि कुछ नेगेटिव भी अपना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के सिलेक्शन की बात क्या है कि 90 मिनट्स के अंदर वैसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं जो 1 से 2 मिनट में आपके सोल्व हो रहे हैं, लगभग देखते ही आपके सोल्व हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमें सिलेक्ट करने हैं।
ऐसे क्वेश्चन को उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं करना जिनमें 2, 3, 4 मिनट आपकी लग रही हैं, उनको हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और जो 30 मिनट्स अपनी बचेंगी उसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब बात आती है एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कट ऑफ से अबव मार्क्स आपको लेके आने हैं, तो उसके लिए किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहली बात तो है टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे होना चाहिए कि हाँ हमने गिल्ट ना हो कि क्वेश्चंस हमारे छूट गए। ठीक है, तो स्पीड पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, स्पीड ठीक ठाक रखनी है। सेकंड बात क्या है कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन है ना, वो मैटर करेगा कि आप कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो। आप वैसे क्वेश्चन तो नहीं सिलेक्ट कर रहे जिनमें 3 से 4 मिनट आपकी लग रही हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हमें नहीं सिलेक्ट करने, उनको मार्क फॉर रिव्यू रखना है। टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे। तीसरी बात क्या है, जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। सिली मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मत आओ जिस पे आपको डाउट हो। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि टाइम भी आपको मैनेज करना है। स्पीड थोड़ी सी ठीक रखोगे तो आप थोड़ी सी जल्दबाजी करोगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में वो जल्दबाजी मत करो। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, तभी आप उसका ठीक से आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ जल्दबाजी हम कर रहे हैं और कुछ छोड़ दिया, कुछ गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो एक्यूरेसी की ही है। अगर आप जल्दबाजी में कुछ गलत पढ़ के और गलत आंसर टिक करके आ जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, -1 आपका जाएगा वहाँ पे। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है उससे हमें बचना है। क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, जो हमें आते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अगर इतना करेंगे तो अपना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि लेवल जो है एग्ज़ाम का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। गेट, नेट और जेस्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो सिलेबस हमने कवर कर रखा है, वही सिलेबस आपका आने वाला है। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बहुत कम होगा। अगर क्वेश्चन के लेवल की मैं बात करूँ ना, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स से हम देखें तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ऑपरेटर्स में जो कम्यूटेशन रिलेशंस है ना, उस टाइप से आपके क्वेश्चन आ गए। दूसरा, प्रोबेबिलिटी वगैरह फाइंड आउट करने के। ठीक है। तीसरा, एनर्जी आइगन वैल्यू, आपको वेव फंक्शन गिवन होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करनी है। उस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे। थर्मोस्टेट की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल से जैसे पार्टीशन फंक्शन वगैरह फाइंड आउट करने की, कि 2 एनर्जी लेवल आपको गिवन है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है बोजोन का, फर्मियोन का, पार्टीशन फंक्शन आप बताओ, एवरेज एनर्जी बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो डायरेक्ट आप सोल्व कर दोगे। और ऐसे ही गेट में क्वेश्चंस आते हैं। इस बार का गेट आपका टफ था, लेकिन जो पिछले गेट के एग्जाम्स हुए हैं उनके लगभग लेवल रहता है, उनसे भी कुछ ना कुछ कम लेवल ही रहता है बीआरसी का। तो अब बात आती है कि एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। तो बीआरसी का जो एग्ज़ाम है आपको पता है 300 मार्क्स का है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ आपकी रहती है लगभग 130 से लेके 160 मार्क्स तक, अप्रोक्स इतनी आपकी कट ऑफ रहती है। मतलब 50 मार्क्स जो है ना, 50 क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपके ठीक होने ही होने चाहिए। 65 आप करोगे, लगभग 55 to 60 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक, 55 भी अगर आपके ठीक होते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 55 ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि गलत भी आपके हों। गलत होंगे तो उस केस में आपके 60 के आसपास, मतलब समझ रहे हो आप, 130 to 160 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहती है। तो आपको टारगेट लेके चलना है 180 मार्क्स के आसपास आपके आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें 65 के आसपास या 65 से ज़्यादा ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव भी अपना जाता ही है। ठीक है। दूसरी बात, गेट स्कोर की कट ऑफ की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हम चूज करते हैं, एग्ज़ाम का भी और गेट स्कोर का भी। अभी गेट का रिजल्ट आपका आ ही चुका है, तो शायद ऑप्शन भी आपको मिलेगा बीएआरसी में कि गेट का स्कोर जो है वो आपको अपलोड करना है, वो भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो गेट का स्कोर आप अपलोड कर दो। और अगर स्कोर जो है आपका, गेट स्कोर की हम बात कर रहे हैं, गेट स्कोर अगर अप्रोक्स 720 के आसपास है, कट ऑफ जो है वो अप्रोक्स 720 के आसपास जाती है, इससे ज़्यादा अगर आपका है तो इंटरव्यू आपको डायरेक्ट गेट के बेसिस पे आ जाएगा।
उस टाइम पे एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका गेट का स्कोर 720 से ज़्यादा है। मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था BARC का, तो उसमें कट ऑफ जो थी BARC की वो 153 पे गई थी एग्ज़ाम की। गेट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 720 पे ही गई, 719 पे गई थी, 719 पे गई थी। ये जो है ना वो गेट का स्कोर है, इसको रैंक मत समझ लेना। रैंक जो आएगी स्कोर से वो अंडर 100 या पता नहीं अंडर 50 ही आए, ठीक है। तो 719 पे गेट के स्कोर की कट ऑफ थी और 153 पे BARC की थी। मेरा जो हुआ था वो BARC के एग्ज़ाम के बेसिस पे हुआ था इंटरव्यू, मेरे 161 मार्क्स थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 720 से ज़्यादा आपका गेट का स्कोर है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी गेट स्कोर के बेसिस पे। वहाँ पे आपको बार के एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंटरव्यू के लिए फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर 720 से कम या फिर मैं बोलूँ अगर 700 से कम आपका है गेट का स्कोर तो वहाँ पे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी आपको। फिर आपको एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है, एग्ज़ाम ही आपको क्वालिफाई करना है। तो यही कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट। और अगर मेरा एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हो एग्ज़ाम और इंटरव्यू को लेके कि कैसे मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, कैसे मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, कैसा मेरा इंटरव्यू रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम के बाद और वो आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल रहेगी। आपको एकदम से नया सा नहीं लगेगा, आपको आइडिया रहेगा कि कैसा सा इंटरव्यू होने वाला है और कैसे से आपको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट।